जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई साधक या भगत किसी मंत्र का लगातार और निरंतर जप करता है तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसे कुछ अनुभव होने शुरू होते हैं। उसके शरीर में हलचल शुरू होती है, शरीर के विभिन्न अंगों में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उस समय हमारे शरीर के अंगों में जो मंत्र की ऊर्जा है वह प्रविष्ट होना शुरू हो जाती है। इसकी शुरुआत आज्ञा चक्र से होती है, तो इससे सबसे पहले आज्ञा चक्र प्रभावित होता है। हमारे आज्ञा चक्र पर सेंसेशन यानी हलचल उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, क्या अनुभव होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या हमारे शरीर को संकेत मिलते हैं, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हर मंत्र के जप की एक संख्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है, जिसे हम एक संकल्प के माध्यम से पूरा करते हैं। उसके बाद वह मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी जिस मंत्र की हम साधना करते हैं उस मंत्र की एनर्जी, उस मंत्र के देवता की शक्ति हमारे शरीर को स्पर्श करने लगती है और हमारा शरीर ध्यान के माध्यम से उस एनर्जी, उस ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब भी कोई चीज़ बाहर से शरीर में प्रवेश करती है तो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया हमारे शरीर में होती है और उसी को हम शारीरिक हलचल कहते हैं, उसी को हम संकेत कहते हैं, उसी को हम लक्षण कहते हैं। तो चलिए लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत हमें हमारे आज्ञा चक्र पर मिलता है। जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे आज्ञा चक्र पर, दोस्तों आज्ञा चक्र जहां महिलाएं बिंदी लगाती है दोनों आँखों की भौहों के बीच में, उसे कहते हैं। जहां हम तिलक लगाते हैं उस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। वहां पर खिंचाव महसूस होता है, खुजली महसूस होती है, दर्द महसूस हो सकता है। व्यक्ति को हल्का सा दर्द मस्तक पर महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि बाहर से जो एनर्जी है, मंत्र की जो एनर्जी है, वह आज्ञा चक्र के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। इस वजह से ये लक्षण हमें महसूस होते हैं। हालांकि यह दर्द दोस्तों कुछ समय के बाद शांत हो जाता है। दूसरा संकेत है दोस्तों, हमारे जो पैर हैं वह सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। पैरों में सबसे पहले हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वह दर्द होना बंद हो जाता है और हमारे पैर पूर्णतया सुन्न हो जाते हैं। हमारी जो कमर है वहाँ तक का हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो यह लक्षण दोस्तों हमारे पैरों से हमारी कमर तक देखने को मिलता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे आज्ञा चक्र पर हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देना शुरू हो जाती है। प्रकाश के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। वह प्रकाश क्षण भर के लिए हमें दिखाई देता है और फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। विभिन्न प्रकार के रंगीन पुष्प हमें आज्ञा चक्र पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह सब निशानियां हैं कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा मंत्र सही है और हमारे मंत्र की जो ऊर्जा है वह हमारे शरीर में आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों, जब हमारा ध्यान यानी हमारी चेतना हमारे नाभि चक्र तक आ जाती है तो हमारे पेट में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। यह दर्द कुछ समय तक रहता है, कभी कभी कम हो जाता है तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी अचानक से हमें हमारे शरीर में गर्मी का एहसास होता है तो कभी सर्दी का एहसास होता है, जबकि कमरे का तापमान एक जैसा ही होता है दोस्तों, लेकिन हमें कभी सर्दी लगती है और कभी गर्मी। तो दोस्तों, यह सब ऊर्जा की वजह से होता है। मंत्र की ऊर्जा अपना प्रभाव डाल रही होती है शरीर पर। कभी कभी मंत्र जाप करते समय हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
एक ठंडी हवा का झोंका हमें महसूस होता है और कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति हमारे पास विराजमान है या हमारे इर्द गिर्द कोई है जिसका एहसास हमें होता है। कभी कभी हमारा शरीर आगे पीछे या दाएं बाएं हिलने लगता है, यानी झूमने लगता है। हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी व्यक्ति जब मंत्र जाप करता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसे मंत्र जाप करते हुए कितना समय हो चुका है। वह मंत्र जाप करते हुए ध्यान की अवस्था में चला जाता है जहां उसे समय का पता ही नहीं चलता, और जब उसे चेतना आती है यानी उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसे कितना समय हो चुका है। तो इस प्रकार की चीज मंत्र जाप के दौरान व्यक्ति के साथ होती है। इस प्रकार के अजीबोगरीब अनुभव मंत्र जाप के दौरान एक साधक को मिलते हैं। कभी कभी मंत्र जाप के दौरान साधक के कानों में आवाजें भी पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई पुकार रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो में मंत्र जाप से संबंधित जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।